नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज मैं फिर से आपके लिए पेट स्पेशल सीरीज में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये स्टैटिक जीके है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, जानकारी मैंने ऊपर लिखी है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, एक पेड बैच है जो 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ाया जाता है गूगल मीट पर। अगर आप हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7499974169 पर हाय लिखकर भेजिए और हम आपको अपनी जीके की क्लास से ऐड कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखिएगा, पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा एक अकार्बनिक यौगिक है? तो अकार्बनिक यौगिक है जल। अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? जल। अकार्बनिक यौगिक है जल। अगला है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में है। कौन सा, कहाँ है? कर्नाटक में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए किसका नियंत्रण बढ़ना आवश्यक है? तो जीडीपी का बढ़ना। जितनी जीडीपी बढ़ती चली जाएगी उतना ही आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि होती चली जाएगी। आगे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष दिसंबर में देश भर के 72 प्रतिनिधियों की बंबई में बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को। कब हुई थी? 1885 को। ध्यान से देखिएगा, 1885 को। ठीक है ना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने नरमपंथियों को उनकी प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए आलोचना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरमपंथियों की उनकी प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए उनकी आलोचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिएगा, 6 नंबर पे लिखा हुआ है कि केंद्र में पहली गठबंधन वाली सरकार, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनाई गई थी? तो पहली गठबंधन सरकार बनाई गई थी 1977 में। 1977 में पहली गठबंधन सरकार बनाई गई थी। अगला देखिएगा ध्यान से, कौन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यदि 8 नंबर, यदि किसी पशु प्रजाति की आबादी ऐसे स्तर तक कम हो गई है जहां से नकारात्मक कारण बने रहने की स्थिति में निकट भविष्य में उसके लुप्त प्राय श्रेणी में चले जाने की संभावना हो, तो इस प्रजाति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं असुरक्षित प्रजाति। ऑप्शन नंबर 1 कहेंगे, असुरक्षित प्रजाति। ऑप्शन नंबर 1 कहेंगे। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर पे लिखा हुआ है, 9 नंबर पे है, ध्वनि तरंगे वायु के माध्यम से गमन करने पर किस प्रकार की गति करती हैं? जब ध्वनि तरंगे वायु के माध्यम से गमन करती हैं, चलती हैं, तो किस प्रकार की गति करती हैं? तो याद रखिएगा, दोलायमान गति। कौन सी गति? दोलायमान गति करती हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ है, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। 10 देखिएगा ध्यान से, 10 नंबर पे लिखा हुआ है, आ जाओ नीचे आ जाओ, ठीक है। 10 नंबर पे लिखा हुआ है कि भारत में लिपि कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? जो भारतीय लिपि है, कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है? तो 9 भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। जो भारतीय लिपि में 9 भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। अगला लिखा हुआ है, धुरेही किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धुरेही किस राज्य की पारंपरिक शैली या नृत्य शैली है? तो नृत्य शैली है ये हिमाचल प्रदेश की।
धुरेही कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। अगला है, कौन भारत के जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो पता होना चाहिए आपको, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? जो दीप्त तीव्रता होती है, इसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो कैंडला होती है। क्या होती है? कैंडला। कैंडला याद रखिएगा, ऑप्शन डी। कैंडला जो है दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे लिखा हुआ है, शक संवत किस माह से शुरू होता है? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो जो शक संवत शुरू होता है ये चैत्र से। कब से शुरू होता है? चैत्र से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है 15 नंबर। 15 नंबर पे लिखा हुआ है, क्या है? 15 नंबर पे द्वार, चोस तथा तराई जैसे गिरिपद मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? द्वार, चोस, तराई जैसे गिरिपद मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 16 नंबर पे लिखा हुआ है, किस दिन विश्व के साथ भारत ने भी UNAIDS द्वारा शुरू किया गया शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? मोटी बात यह है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, देखनी किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली? इंपॉर्टेंट, देखनी। तो देखनी जो है गोवा की नृत्य शैली है। कहाँ की? देखनी गोवा की नृत्य शैली है। देखनी कहाँ की है? गोवा नृत्य शैली। अगला है, परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने। ध्यान से देखिएगा, मोसले ने। किसने किया था? मोसले। तो आवर्त सारणी का निर्माण किया था परमाणु क्रमांक के आधार पर मोसले ने। किसने किया था? मोसले ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर और 20, ध्यान से देखिएगा, 19 एंड 20। 19 में क्या है भाई? देख लो। 19 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक अद्वितीय विशेषता कौन सी थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी सबसे स्पेशल विशेषता क्या थी? तो इसकी स्पेशल विशेषता थी नगर नियोजन। क्या थी? नगर नियोजन। ऑप्शन बी। आगे लिखा हुआ है, रसोई घर के लिए किस पदार्थ का उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जाता है? जो रसोई घर है में किस पदार्थ का उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जाता है? ठीक है ना, घ्राण संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्याज का। किसका यूज किया जाता है? प्याज का। तो घ्राण संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्याज का। देखिए, मैंने लिख रखा है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल स्टडी विद विकास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ये 20 क्वेश्चन फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न मैं आपको अभी याद करा दूंगा। लिखा हुआ है, कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो जल एक अकार्बनिक यौगिक है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए आलोचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। पहली गठबंधन सरकार कब बनाई गई थी? तो पहली गठबंधन सरकार 1977 में बनाई गई थी, 1977 में। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। और फिर लिखा हुआ है कि इस प्रजाति को एक जो लुप्त प्राय श्रेणी में चले जाने की संभावना होती है उसे असुरक्षित प्रजाति कहते हैं। ध्वनि तरंगे वायु के माध्यम से दोलायमान गति करती हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। 10 पे लिखा हुआ है कि भारतीय लिपि में 9 भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। धुरेही आपका जो है हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक नृत्य शैली है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई कैंडला है। शक संवत
जो है चैत्र महीने से शुरू होता है। ऑप्शन 1। द्वार चोस तराई, ये जलोढ़ मिट्टी से संबंधित हैं। शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस आपका जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। देखनी, देखनी आपका गोवा की एक पारंपरिक शैली है। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक अद्वितीय विशेषता नगर नियोजन है और घ्राण संकेतक के रूप में प्याज का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ये आपके 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। उसके बाद में आपके लिए 20 क्वेश्चन और इसी में मैंने ऐड किए हैं, ध्यान से देखिए। आगे देखिएगा, आगे मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन और तैयार किए हैं, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है आनंद मठ एक पुस्तक है, आनंद मठ एक पुस्तक है जो 18वीं शताब्दी के अंत में हुए सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, ये पूछा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, जो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखी? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे है कोरबा कोयला भारत के किस क्षेत्र में या किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा कोयला आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? बहुत ही सिंपल है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका लेप्चा ला दर्रा, लेप्चा ला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में लेप्चा ला दर्रा स्थित है। ललित कला अकादमी, जो कि कला की राष्ट्रीय अकादमी है, की स्थापना कहाँ की गई है? तो ललित कला अकादमी, जो कि कला की राष्ट्रीय अकादमी है, इसकी स्थापना 1954 में की गई है। कब की गई है? 1954 में की गई है। अगला है कि 1857 के महान विद्रोह के समय दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह के पास केवल नाम मात्र का था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके हाथों में था? तो दिल्ली का नेतृत्व भाई कहते हैं लोग जो बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जो है, वास्तविक नियंत्रण था जनरल बख्त खां के हाथों में। किसके हाथों में? जनरल बख्त खां, जनरल बख्त खां के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 में लिखा हुआ है, 6 में निम्नलिखित में क्या धड़कन की गति धड़कन, हृदय की धड़कन और श्वसन गति का नियंत्रण करता है? कौन इनमें से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन गति नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये एक मस्तिष्क का भाग है और मैंने अपने YouTube में मस्तिष्क पर एक पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व की पहली सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो विश्व की पहली सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी थी? तो ये इसका नाम था 6 डिग्री। क्या नाम था इसका? 6 डिग्री। ये दुनिया की पहली वेबसाइट थी, इसका नाम था 6 डिग्री। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लिखित किया गया है कि उनके पद से उनको हटाया जा सकता है? कि राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 61 है। आपको पता है कि 60 बार राष्ट्रपति 60 में शपथ लेता है, अनुच्छेद 60 में शपथ, और 61 में महाभियोग लग सकता है। तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अनुच्छेद नंबर 61। 9 नंबर पे लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कितनी भाषाओं में की जाती है? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी घोषणा 24 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यान से। 10 पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, कि भारत के विविध पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के प्रचार प्रसार तथा देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन और घरेलू पर्यटन में वृद्धि के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अपनी प्रचार गतिविधियों के भाग के रूप में एक ब्रॉड लाइन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों में अभियानों की शुरुआत की। तो ये शुरुआत की थी अतुल्य भारत। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अतुल्य भारत। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में लिखा हुआ है रेलवे कपूरथला, ठीक है ना, कपूरथला में
रेलवे की कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित अल्प लागत वाले प्रोटोटाइप वेंटिलेटर का नाम क्या था? बढ़िया है, जीवन नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? प्रोटोटाइप वेंटिलेटर का नाम रखा गया था जीवन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा भंग होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष भंग होने के बाद सदन की पहली बैठक से तत्काल पूर्व तक अपने पद से नहीं हटते हैं? तो ये अनुच्छेद 94 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 94 94। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ने सन 1905 में स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 भारत सेवक समाज, है ना, वो क्या नाम है इसका? सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, नाभिकीय विखंडन में मूल नाभिक और परिणामी नाभिक के बीच द्रव्यमान का अंतर डेल्टा एम प्रसिद्ध समीकरण E = डेल्टा mc² द्वारा निर्धारित दर से ऊर्जा E में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन डी। 15 नंबर देखिएगा ध्यान से। 15 क्या कहता है? 15 ये बता रहा है कि किस संग्रहालय को भारत में ब्रिटिश वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है और जिसे राज का ताज कहा जाता है? राज का ताज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जवाब है इसका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता। तो भारत ब्रिटिश वास्तुकला का बेहतरीन नमूना विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता को माना जाता है। इसी को राज का ताज कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 17 पे लिखा है, राधा कृष्ण माथुर कहाँ के पहले उपराज्यपाल थे? बढ़िया प्रश्न। राधा कृष्ण माथुर ये सबसे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। लद्दाख के सबसे पहले उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। 18 नंबर पे लिखा हुआ है, बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा ध्यान से। लिखा है कि बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो बारडो छाम लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से बारडो। एक मिनट देखो, जो बारडो छाम है ये मुझे लगता है ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा। एक मिनट बता रहा हूँ। जो बारडो छाम लोक नृत्य है ये मुझे लगता है ये होना चाहिए आपका अरुणाचल प्रदेश। ये कहीं अरुणाचल प्रदेश पढ़ रखा है मैंने। बारडो छाम आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को ध्यान से देखिएगा। 19 और 20। 19 पे लिखा हुआ है कि किसने अस्पृश्यता दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? सबको पता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आप पढ़ रहे हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, कोयला जो कोरबा कोयला, देखिएगा कोरबा कोयला क्षेत्र ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। लेप्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी और बहादुर शाह के हाथों में तो दिल्ली का नेतृत्व था, लेकिन वास्तविक जो नियंत्रण था वो जनरल बख्त खां का था। जनरल बख्त खां का था। हृदय की धड़कन और श्वसन गति नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लांगेटा से। विश्व की पहली सोशल मीडिया वेबसाइट 6 डिग्री है।
अनुच्छेद 61 में उसको उसके पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। और साहित्य अकादमी में 24 भाषाओं में घोषणा की जाती है पुरस्कार की। और 10वें का सही जवाब था अतुल्य भारत, बड़ा है, पढ़िएगा अपने आप। 11 में लिखा है रेलवे की जो कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है, इसमें जो प्रोटोटाइप वेंटिलेटर बनाया गया था इसका नाम जीवन था। और 12 नंबर पे लिखा है कि लोकसभा भंग होने के बाद अपने पद से जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो नहीं हटते हैं, अनुच्छेद 54 के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और ये E = mc² है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को राज का ताज कहते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल थे। बारडोछाम अरुणाचल प्रदेश का है। और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।